सर्वाइवल इंपरेटिव भी है। अगर आप देखें तो ये जो रीजनल फोर्सेज हैं यूपी बिहार में, और खास करके यूपी बिहार में ही कहेंगे, इसमें इनके लिए सर्वाइवल के लिए मजबूरी है कि ये अलायंस पे आए, वरना बीजेपी का जो ये जगरनाट है, ये जो रथ है जी, ये इनको सबसे बड़ा खतरा इन्हीं को है ना, कांग्रेस को नहीं है। कांग्रेस तो अपना फिर सर्वाइव, आज भी 12 करोड़ वोट उसको मिलते हैं जी, और पैन इंडियन कैरेक्टर है। लेकिन जो रीजनल फोर्सेस हैं, उनके लिए इंडिया अलायंस को मजबूत रखना उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। मेरे ख्याल से योगेंद्र जी भी इससे मनोज सर, आपने अभी राजस्थान का हम जिक्र कर रहे थे, वसुंधरा राजे को लास्ट में उतारना चुनावी मैदान में सक्रियता के साथ, आपको लगता है कि इससे बीजेपी को फायदा पहुंचा? मतलब अशोक गहलोत जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी 60 रैलियां की हैं, वसुंधरा राजे जिनके नाम की चर्चा तक नहीं हो रही है, उन्होंने भी 60 रैलियां की हैं। हाँ, लेकिन जिस तरीके से वसुंधरा को भाव देना चाहिए था, जिस तरीके से उन्हें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए थी, और वो उन्हें मिली नहीं, और डे वन से ही उन्हें साइड में वहाँ करा। और उनके जो कैंडिडेट थे, उनके कैंडिडेट इंडिपेंडेंट कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और हमारी तो फीडबैक ये है कि कुछ उनके कैंडिडेट भी हो सकते हैं। हाँ, उनकी भी हो सकते हैं, और कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं जहाँ की वसुंधरा के कैंडिडेट खड़े हैं जिन्हें उनका इनडायरेक्ट सपोर्ट है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि वसुंधरा को पूरे तरीके से सामने ना उतारना, एक बहुत बड़े क्षेत्रीय नेता को सामने ना रखना, मेरे को लगता है कि राजस्थान में उसका नुकसान होगा। और अच्छा, ये जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन में एक जो खास बात ये है कि अगर मध्य प्रदेश को देखें तो मध्य प्रदेश में बाद में पूरे इलेक्शन में सिर्फ एक ही चीज का जिक्र था, वो थी लाडली बहना स्कीम। राजस्थान की बात करें तो वहां भी जो गहलोत सरकार की जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स थी, हाँ, उनका जिक्र था। तो योगेंद्र यादव जी से मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, इन सोशल वेलफेयर स्कीम्स का आने वाले टाइम पे कितना महत्व होगा, और अगर अपने देश की इकोनॉमी की बात करें तो देश की इकोनॉमी में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर हम खासतौर से ओल्ड पेंशन स्कीम को देखें, जो कि कांग्रेस का एक बहुत बड़ी डिमांड है कि मतलब कि सारे के सारे स्टेट्स में और सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर ओल्ड पेंशन स्कीम आती है तो उसका हमारी इकोनॉमी में लाखों करोड़ों का पर एनम का उसका इम्पैक्ट होगा। जी योगेंद्र सर, देखिए, जो दो अलग तरह की स्कीम है, वेलफेयर स्कीम, उनको दो हिस्सों में हमें बांटना चाहिए। कुछ जो कि दूरगामी है, जैसे राजस्थान की जो मेडिकल इंश्योरेंस वाली स्कीम है, उसे मैं एक दूरगामी स्कीम मानता हूं, और मैं समझता हूं कि ऐसी स्कीम पूरे देश में आनी चाहिए। ये जो चिरंजीवी योजना है 25 लाख तक का, और इसका वास्तव में इम्पैक्ट हुआ है, मैंने जाके देखा, लोगों से बात की, और बीजेपी के समर्थक भी कहते हैं कि हाँ जी देखिए फायदा तो हुआ है। और वही शायद एक कारण है, हम नहीं जानते कि अभी परिणाम क्या होगा। अभी तक केवल 2 राज्यों के परिणाम लगभग स्पष्ट हो गए हैं, लेकिन राजस्थान मध्य प्रदेश अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन वही कारण है कि अभी भी कांग्रेस एक तरह से इस रेस में टिकी हुई है। अगर आप इतिहास पलट के देखें तो राजस्थान में कांग्रेस पिछले 30 साल में राज करने के बाद बुरी तरह से हारती है। सिर्फ हारती नहीं है, एक बार 51 सीट आया था, एक बार तो शायद उनको 21 सीट आया था। इस बार वैसा नहीं हो रहा, जीतेगी हारेगी हम नहीं जानते, लेकिन कम से कम इस वक्त